जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। आसमान में शनि 17 जून से वक्री होने वाले हैं, तो आपकी राशि पे वो क्या प्रभाव देंगे? क्या आपको बनाएंगे करोड़पति या आपको बनाएंगे रोडपति? चलिए जानेंगे आज इस वीडियो से। आपके राशि का संपूर्ण राशिफल मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि शनि जो है वो आपकी जन्म कुंडली में कहां बैठ के आपको क्या प्रभाव दे रहे हैं। शनि जो है वो न्याय और कर्म के देवता हैं, और जब उनकी दृष्टि उल्टी हो जाती है, वक्री हो जाती है, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ डिफरेंट होने लगता है। बहुत सारी चीजें हैं जो तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। और शनि क्योंकि बहुत ही विशाल ग्रह है, जब वो गोचर करते हैं और वो भी इस बार यानी कि 17 जून से वो अपनी प्रिय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और उसी में वक्री होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे अलग अलग राशियों को बहुत ही विभिन्न प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा। अब आपकी राशि में शनि क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और आपकी जन्म कुंडली से आप कैसे देख सकते हैं शनि का प्रभाव आप पे कैसा है वो भी आपको बताऊंगी। मैं आपको वो रहस्य बताऊंगी, वो सूत्र बताऊंगी जिससे आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली धीरे धीरे देखना सीख जाएंगे, और वो भी बहुत आसानी से। अब आप कहेंगे कि गुरु माँ आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? देखो, पैसे कमाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। हमारा जो चैनल है ग्रहों की बात, या जो दूसरा चैनल है गुरु रजनीश ऋषि जी, आज जिसपे 22.5 लाख से ज्यादा परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, तो पैसा कमाने की इच्छा हमारी कभी भी नहीं रही है। हमारी इच्छा ये है कि हम आपकी सहायता कर सकें, ज्योतिष के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, एक गुरु होने के नाते आपको गाइडेंस दे सकें। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता, एक MBA हूँ, संसार में रहती, अपना नॉर्मल लाइफ जैसे सभी लोग जीते हैं, सभी लड़कियां जीती हैं, वैसे जी सकती थी। मुझे साधना करना, तपस्या करना, इन सब की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर मैंने अपना पूरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पित किया है, तो धन के लिए नहीं है, ये केवल इसलिए है ताकि आप सबके जीवन में कुछ डिफरेंस मैं पैदा कर सकूं। आप इस सोसाइटी में रहते हुए अपने आप को प्राउड फील करें कि हाँ, अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमने अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से किया है, हमने अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलाई है, माता पिता का ख्याल अच्छे से रख पा रहे हैं, खुद हम एक अच्छे करियर और अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, और फिर धीरे धीरे अपना जो जीवन का मेन मोटिव है, मेन लक्ष्य है, उस तक पहुंच सके। और अल्टीमेटली तो भगवान के पास ही जाना है, तो शुभ कर्म करते हुए जाएंगे तो ये जीवन सफल हो जाएगा। तो उसी में आपकी सहायता करने के लिए आपकी गुरु माँ बार बार आती है, और आपको राशिफल के माध्यम से या अन्य उपायों के माध्यम से मैं वीडियो देती हूँ। आप लोग पसंद भी बहुत करते हैं। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। शनि इस बार 2023 में 17 जून से वक्री होंगे। शनिवार का दिन रहेगा और बहुत विशेष एक योग है। रात्रि के समय 10:56 से ये वक्री होंगे। 140 दिन के लिए इनका जो वक्री पीरियड है ये रहेगा। ऐसे में शनि का प्रभाव बहुत अधिक पृथ्वी पर हो जाता है। 4 नवंबर को ये फिर से मार्गी होंगे, और उस दिन भी शनिवार पड़ रहा है, और दोपहर के समय 12:31 तक ये नॉर्मल हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। अब इस 140 दिन में क्योंकि पृथ्वी के बहुत निकट होंगे, बहुत अधिक प्रभाव इनका होगा, तो तेजी से सारे कार्य होने लगते हैं। यानी जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं उनको और अधिक अच्छा प्रभाव मिलते हुए हमने देखा है। हाँ, जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे नहीं है उनको प्रभाव घटते हुए हमने देखा है। तो उसी हिसाब से आपका राशिफल बताएंगे। अच्छा, ये जो राशिफल है आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है। बहुत से लोग पूछते हैं गुरु माँ हम अपना राशिफल कैसे देखें? अपने नाम के अनुसार राशिफल नहीं देखना चाहिए। बेस्ट तरीका है कि आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से ही राशि देखें। जो आप जन्म कुंडली अपनी खोलेंगे, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो ही राशि आपकी सही राशि है। और अगर आपको नहीं पता है तो किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे आपकी सही चंद्रमा के अनुसार राशि कौन सी है। उस राशि से राशिफल देखेंगे तो हमेशा ही आपको सटीक बताएगा। इसके साथ साथ मुझे जो भी ईश्वरीय संकेत मिलते हैं, प्रभु जो भी मुझे प्रेरणा देते हैं, उस सभी इंट्यूशन से, प्रेरणा से मैं राशिफल आपके लिए लेकर के आती हूँ। तो चलिए आज आपकी राशि को शुरू करते हैं। मकर राशि वालों, 17 जून से 4 नवंबर तक आपको अपनी बात पर अडिग रहना होगा। शनिदेव इस पीरियड में आपके विश्वास की परीक्षा लेने आ रहे हैं। डटे रहें, किसी भी चैलेंज को फेस करें, प्रभु की कृपा साथ रहेगी।
परिवार में कोई बीमार पड़ सकता है, जिसके कारण मन उद्विग्न हो सकता है। ख्याल रखें, जिम, योगा, वर्कआउट, रनिंग, स्विमिंग की शुरुआत हो सकती है, या फिर पहले से ही अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा। बिजनेस या करियर को लेकर कोई कठोर फैसला लेना पड़ेगा, पर उस पर अड़े रहें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहना कठिन होगा। धन की स्थिति कभी ज्यादा कभी कम होती रहेगी। जो प्रेमी प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो घर वालों से जिद करनी पड़ेगी। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, वरना मेंटल हेल्थ खराब करने की वो कोशिश करेंगे। बिजनेस में या जॉब में कोई बड़ा चेंज इस समय में ना करें। ओवरऑल एक मिला जुला पीरियड है, और याद रखें, स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है वो उतने ही ऊपर उठता है। वही आपके साथ होगा। अब आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत गहरा सूत्र, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई वीडियो आपको कभी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर उन्होंने आपको बता ही दिया तो उनका काम कैसे चलेगा। लेकिन देखो, आप तो मेरे बच्चे हो, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती, तो इसीलिए मैं आपको आपकी जन्म कुंडली में शनि क्या प्रभाव डालेंगे, कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे वो कैसे देखते हैं बताती हूँ। बहुत सरल तरीका है। पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए। उसमें जो लगन चार्ट है, जहां लगना चार्ट लिखा होगा, लगन लिखा होगा, उस चार्ट को खोल लीजिए, उस टेबल को खोल लीजिए, इस प्रकार से जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। उसे खोलने के उपरांत अब आपने देखना है 11 नंबर कहाँ लिखा है। 11 नंबर की गिनती अपनी कुंडली में देख लो। देखो, शनि को समझो पहले। शनि जो है वैसे मंद गति से चलते हैं, वो बहुत समय लगाते हैं एक एक राशि में गोचर करने में। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और धीरे धीरे उस राशि को पूर्ण करते हैं। अब जैसे ही वो वक्री हो जाते हैं, आसमान में, ब्रह्मांड में वक्री उनकी दृष्टि हो जाती है, ऐसे में उनकी गति एकदम से तेज हो जाती है। और ये जो 140 दिन का पीरियड रहेगा वो आपके जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव डालता है। कोई भी राशि वाला व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, लेकिन हाँ, आपकी जन्म कुंडली में वो क्या आपको फल देंगे ये आप स्वतः ही देख सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको ये जानकारी लेनी होगी कि शनि आपकी किस राशि में बैठे हैं। अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छा परिणाम जरूर देंगे, यानी कि उच्च के हैं, तुला राशि में बैठे हैं, उच्च के हैं, अच्छा फल देंगे। लेकिन यदि शनि 1 नंबर राशि में बैठे हैं, मेष में बैठे हैं, नीच हो जाएंगे। ऐसे में आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे। ऐसे ही अगर अच्छे किसी राशि में नहीं बैठे हैं, यानी मित्र घर की राशि में नहीं बैठे हैं, जैसे टेबल में आपको बगल में दिखा रही हूँ, अगर इनमें से किसी राशि में बैठे हैं तो अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। हाँ, नवमांश की स्थिति या चंद्र कुंडली की स्थिति भी हमें देखनी पड़ती है। और अगर इनमें से किसी एक राशि में बैठे हैं तो आपको अच्छा फल जरूर देंगे। हाँ, लेकिन शनि जो है हमारे कर्मों पे बहुत निर्भर करते हैं। अब कई सारी कुंडलियां मेरे पास ऐसी आती हैं जो कहते हैं हमारा शनि तो उच्च का है, लेकिन हमें फिर भी कुछ नहीं दे रहा, हमारा तो चलते हुए बिजनेस ठप हो गए, हमारा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही है, कोर्ट केस शुरू हो गए, सरकार की तरफ से दिक्कत आ रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपने अपने शनि का जो स्वभाव है वो नहीं समझा, आपने अच्छे कर्मों पर ध्यान नहीं दिया। लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। बड़ी उल्टी बात है। अब जो आप देख रहे हो आज के समय में बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन आज भी सुख भोग रहा है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि पिछले जन्म में उसने अच्छे कर्म किए हैं और उस खेती का फल वो आज खा रहा है। और अगर नई फसल नहीं बोएगा, अच्छे कर्म आज नहीं करेगा, तो आने वाले समय में आपको खुद खबर लग जाएगी कि उसका गिरना निश्चित है, उसकी बर्बादी निश्चित है, उसका नीचे आना, चाहे वो कितने भी बड़े शिखर पे हो, गिरना उसका बिल्कुल निश्चित है। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, लेकिन आज वो इस जन्म में अच्छे कर्म करता है, वो आज तो बुरे फल खाएगा, क्योंकि पिछले जन्म में उसने जो बीज बोया है वो फल उसको आज मिल रहे हैं और वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे अच्छे कर्म करता जाएगा उसकी किस्मत जो है वो बदलती जाएगी और अच्छे कर्मों का जो फल है, जो परिणाम है, वो मिलने लगेगा। बस दिक्कत ये है कि हम वेट नहीं करना चाहते। और आज जब से टेक्नोलॉजी आई और सब कुछ क्योंकि हमारे टिप ऑफ द फिंगर्स पे है, तो हम वेट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ हमने क्लिक किया और वहां हमारा ग्रह सुधर जाए, यहाँ हमने भगवान जी को कोई दान दक्षिणा की, उनका कोई पूजा किया, मंत्र किया और अगले दिन सो के उठे तो सब परिवर्तित हो जाए। लेकिन ये सृष्टि है मेरे दोस्त, ये नेचर है, ये प्रकृति है, अपने नियम से चलता है, आपके नियमों से नहीं चलेगा।
वो कहते हैं कबीर की, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। जब समय आएगा तो वो कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी अपनी बुद्धि लगा लो, कितने भी कर्म कर लो, जब समय आएगा प्रकृति को लगेगा अब सही समय है तो अपने आप ही फल मिल जाएगा। चाहे आप 100 घड़े पानी डाल दो फिर भी अपने समय से ही तो पौधा फल देगा। इसी प्रकार से आपके कर्म है, आज अच्छे बीज बोएं, अच्छे कर्म करें और कल आपको उसका अच्छा फल जैसे ही समय होगा जरूर मिलेगा। अब शनि क्योंकि कर्म प्रधान है, अच्छे कर्म करने वाले हैं, और जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहा है, आज वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, तो शनि के वक्री समय में उसको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। शनि की महादशा में उसको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। शनि का चाहे वो उच्च के क्यों ना हो, वो आपके कर्मों को पहले देखेंगे। इसलिए अपने कर्मों को ध्यान रखिए। उच्च के होने की गारंटी नहीं है कि शनि आपको अच्छा ही परिणाम देंगे। अब अपनी जन्म कुंडली में अगर आपने जान लिया है कि शनि की जो दृष्टि है या शनि जो है वो एक समभाव में बैठे हैं या फिर न्यूट्रल हैं आपके लिए या फिर अच्छे हैं, ऐसे में अब आपने देखना है 11वां घर, क्योंकि इस समय जो गोचर कर रहे हैं वो 11वें घर में कर रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में कर रहे हैं। अब कुंभ राशि आपकी कुंडली में जहां भी पड़ रही है उससे संबंधित फल आपको जरूर मिलना शुरू हो जाएंगे, वो भी इन 140 दिनों में बहुत तेजी से मिलेंगे। आप इस टेबल के अनुसार देख सकते हैं कि 11 नंबर वाली जो राशि है वो कौन से घर में पड़ रही है। 1 नंबर में फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, 1 नंबर में पड़ रही है तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। 2 नंबर में पड़ रही है तो आपके धन, आपकी सेविंग्स को प्रभावित करेगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं चार्ट में आपको अलग अलग तरीके से शनि जो है वो प्रभाव देंगे। जहां भी 11 नंबर राशि आपकी कुंडली में पड़ रही है वहां शनि आपको प्रभाव जरूर देने वाले हैं, तो उस जगह का विशेष ख्याल जरूर कर लेना। और अधिक आप जानना चाहते हैं कि ये जो वर्ष बचा है 2023 का, ये आपके लिए कैसा रहेगा, तो हमने YouTube पर हमारे नाम से डालेंगे तो 2023 का बिल्कुल 1000% सटीक एक राशिफल डाला है। वो वार्षिक राशिफल देखिए, उसके अंदर आपको सब कुछ दिख जाएगा, आपकी संपूर्ण जानकारी उसमें हमने प्रदान की है। और जिसने भी उसको देखा है, एक एक वीडियो पे 21 लाख 22 लाख के करीब व्यूज आ चुके हैं, और जिसने भी देखा है यही कहा है कि गुरु माई 1000% सटीक है, तो उसको देखिए, उससे भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, गुरु माँ आपके साथ हैं। आप YouTube पे किसी भी एस्ट्रोलॉजर को फोन कर लो, लेकिन हम जो आपकी सहायता कर सकते हैं ऐसा कोई भी नहीं कर रहा, ये चैलेंज है मेरा। जो गरीब लोग हैं उनके लिए जनता दरबार लगाया जाता है, हर गुरुवार को निःशुल्क हम लोग कुंडली देखते हैं। किसी भी दरबार में आपकी जन्म कुंडली नहीं देखी जाती है, हम आपकी जन्म कुंडली देख करके आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीजें की बात करते हैं, तीनों चीजें आपको बताते हैं, और अगर कहीं दिक्कत है उसके लिए उपाय भी बताते हैं। और भगवान की कृपा से, शनिदेव के आशीर्वाद से जो हमारे इष्ट है, जो भी दरबार में आता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है, उसकी समस्याओं में राहत उसे जरूर मिलती है। हमारे YouTube चैनल पर आप ऐसे ही लाइव बहुत सारी रिकॉर्डिंग है जहां देख करके, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, चेहरा देख करके भी हम बताते हैं, और हमने उनको बिल्कुल सटीक बताया है, उन्होंने खुद वो बात मानी। और जिन लोगों को समस्या नहीं है आर्थिक, पर्सनली आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या दूर हैं, दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो एक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट बुक करिए। बहुत एक मिनिमल, एक नॉर्मल से चार्जेस लिए जाते हैं, जिसके अंदर मंत्र सिद्ध करके आपको अंगूठी या अन्य चीजें प्रदान की जाती हैं जो आप ही को लाभ करती हैं। मैं तो उसमें कोई फीस नहीं लेती, क्योंकि मेरा जीवन तो वैसे ही आपको अर्पण है। लेकिन हाँ, जो सामाजिक कार्य हम करते हैं, जैसे लंगर सेवा हो गई, हमारे मंदिर का संचालन हो गया, जो यहाँ सेवादार हैं उन सभी के काम हो गए, तो वो सभी इन फीस द्वारा निकाले जाते हैं। तो अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना है, प्रायोरिटी से अपने समय पर आप बात करना चाहते हैं, वेट नहीं करना चाहते, वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट बुक करें। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप फ्री जनता दरबार में आ सकते हैं और आकर के अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, आपका दिन शुभ हो। ये जो शनि का वक्री पीरियड है आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना दे, ऐसी हमारी कामना है, आशीर्वाद है। जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव, जय मां गुरु रुक्मणी जी। मैं इस मंदिर के बारे में, यहाँ दिल्ली शनिपीठ के मंदिर पे आई हूँ मैं दूसरी तीसरी बार, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा।
जैसा कि मैं पहली बार में आई थी रोती रोती, गुरु माँ रुक्मणी जी ने मुझे उसी टाइम निश्चिंत कर दिया और जो उपाय बताए मुझे मेरी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी बिल्कुल मौत के मुंह में पहुंच चुकी थी, जहां बचने के कोई चांस नहीं थे, वहां उन्होंने डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। लेकिन गुरु माँ ने ऐसी उपाय, ऐसे पूजा बताई कि मेरी मम्मी ठीक होती जा रही है और वो उठ के घर का काम भी करने लगी है। मैं उनका किस तरह धन्यवाद करूं, किस तरह बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं गुरु माँ की और इस मंदिर की। मैं श्री शनि देव जी को भी बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ, भगवान को और गुरु माँ को, गुरु जी को भी, कि मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मतलब मुझे कहीं से आराम नहीं लग पाया। मैं अपनी मम्मी के लिए गई वो एक जगह, किसी ने भी कुछ भी बताया, कहीं भी कुछ हुआ, मैं उनकी भी बुराई नहीं करूंगी। जो गुरु माँ ने बताया उससे इतना जल्दी प्रभाव, इतना जल्दी आराम लगा है कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। जय श्री शनिदेव। आप भी आए और आप भी माँ जी के दर्शन कीजिए, यहाँ मंदिर के दर्शन कीजिए शनिदेव जी के, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।